बीट में पे कुछ सेटिंग यहाँ पे होते हैं, यानी कि यहाँ भी कलर हो गया, देखो ये जेक कलर हो जाएगा, लेआउट मोड हो जाएगा। यहाँ पे शो ऑल लेयर को कर देते हैं तो यहाँ पे टोटली चीज का नाम आना स्टार्ट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सबको बताऊंगा बोर्नियो में बहुत सारे चीज़ अपडेट आ चुके हैं, बहुत सारे डायग्राम इसमें अपडेट हुए हैं, बहुत सारे इसमें सेटअप जो है वो अलग अलग हुए हैं, बहुत सारे आपको सेटअप इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इसमें देखते हैं क्या चेंजेस हुए हैं, कैसे इसको ऑपरेट किया जाएगा और इसमें क्या क्या चीज़ नया आया हुआ है, वो चीज़ हम इसमें वीडियो में जानेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे बोर्नियो को करूँगा लॉगिन। देखिए बोर्नियो लॉगिन हो चुका है। यहाँ पे आपको आप इस देखेंगे तो 1 नंबर में आएगा आपको मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन आएगा, नंबर 2 में सेमेटिक एंड सर्विस मैनुअल आएगा, जो सेमेटिक डायग्राम होता है। एक बार सिस्टम चिप के बारे में बताया गया और डाटा शीट के बारे में बताया गया। इसमें टोटल जो है 4 कैटेगरी में बांटा गया है। और आप सबसे पहले अगर मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन में अगर देखेंगे, मोबाइल फ़ोन सोल्यूशन में अगर आप देखोगे तो हार्डवेयर सोल्यूशन, बीट में डायोडा वैल्यू, थर्मिस्टर, इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेंगे। दोस्तों खास करके जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वो जो नए लोग हैं जो डायग्राम खरीदे हैं, चला नहीं सकते या फिर उनको ऑपरेट करने नहीं आता है कि कैसे किस में कौन सी सोल्यूशन मिलेगा, ये देखने नहीं आता है, तो ये वीडियो उन टेक्नीशियन के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और ये वीडियो देख करके दोस्तों अगर आप चाहे तो मेहनत करें तो ज़रूर से ज़रूर डायग्राम चला सकते हैं। तो दोस्तों डायग्राम समझने के लिए ना नॉलेज की ज़रूरत होता है, ऑपरेट करने के लिए नॉलेज की ज़रूरत नहीं होता है। ऑपरेट करने के लिए आपको चलाना आना चाहिए, कैसे कैसे ऑपरेटिंग करते हैं वो जानना चाहिए दोस्तों। और मैं ये बता दूं, अगर आप सब ट्रेनिंग लेने के चाहते हैं तो आप हमारे पास ज़रूर आएँ। मैं आपको यहाँ पर बेसिक से लेकर के डबल टेकर, ब्लैक पेस्टेड, वाइट पेस्टेड, पूरा हैंड स्किल, सेमेटिक डायग्राम, फॉल्ट फाइंडिंग, ट्रेसिंग, सब चीज़ ओके करके यहाँ से भेजूंगा। तो मैं यहाँ पे देखो ऑपरेट किया हूँ। मैं 1 नंबर में अगर जाऊँ तो 1 नंबर में आपको हार्डवेयर सोल्यूशन के अंदर मिलेंगे। ये कुछ कंपनी के नाम है, जैसे कि ओप्पो है, वन प्लस है, मीजू है, LG है, लिनोवो है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हो, ये इसकी बोलते हैं हार्डवेयर सोल्यूशन। हार्डवेयर सोल्यूशन क्या होता है, जैसे कि मैं एक कोई मॉडल को ओपन कर लेता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, एटे को मैं ओपन किया तो यहाँ पे देखोगे तो कुछ इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है कि प्रॉब्लम वाइज इसमें बांटा गया है कि अगर आपके फ़ोन में वाईफाई का प्रॉब्लम है तो कैसे ट्रेसिंग करेंगे, उसके बाद इसमें टच स्क्रीन की प्रॉब्लम है तो कैसे रिपेयर करेंगे, अगर आपका सब बोर्ड के बारे में जानना हो तो कैसे इसमें जानेंगे। तो इसमें सब बोर्ड में देखेंगे 2 सब बोर्ड दिया हुआ है। तो एक सब बोर्ड जो है वो मार्केट का दिया हुआ रहता है और एक सब बोर्ड इसकी कंपनी का जो ओरिजिनल होगा उसका होगा। ओरिजिनल वाले में आपको ORI लिखा हुआ मिलेगा, जो कि ओरिजिनल सब बोर्ड में लिखा होता है। मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। सब बोर्ड मार्केट का और जो कंपनी के साथ आता है वो दोनों में क्या फर्क है वो भी आप यहाँ पे मैच कर सकते हो। देखिए ये जो है यहाँ पे ये मार्केट वाला सब बोर्ड है, इसमें देख सकते हो। इसमें कंपोनेंट कोई नहीं मिलेंगे, सारे ऐसी बाईपास मिलते हैं। और यहाँ जो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला आपका ओरिजिनल है। देखो यहाँ पे भी IC लगा हुआ है, ये आपका यहाँ पे भी देखो पूरा कंपोनेंट लगे हुए हैं, IC लगा हुआ है, देख सकते हो। इधर भी कंपोनेंट लगे हुए हैं। लेकिन मार्केट का जो सब बोर्ड है इसमें आपको कंपोनेंट नहीं मिलेंगे, देखो पूरा ओपन रहता है। तो कई बार हम क्या करते हैं, जैसे मार्केट का सब बोर्ड डालते हैं तो उसमें प्रॉब्लम आ जाते हैं, जैसे नो सर्विस, इमरजेंसी, या कोई फ़ोन बंद भी हो जाता है। तो जब भी हम मार्केट का सब बोर्ड यूज करेंगे, अगर आपके पास ओरिजिनल बोर्ड है तो आप उसकी कंपोनेंट को इसमें लगा सकते हैं, तब आप यूज करेंगे। नहीं तो दोस्तों ओरिजिनल वाला ही यूज कीजिए, उसके बाद नहीं तो दिक्कत आएंगे लोकल वाले में। अगर लोकल वाले में दिक्कत आते हैं, आपको ज़्यादातर वीक नेटवर्क या इमरजेंसी वगैरह आते हैं, तो दोस्तों आप इसमें टूनर IC लगा होता है। जो ओरिजिनल बोर्ड होते हैं, लोकल वाले बोर्ड में टूनर IC लगा हुआ नहीं होता है, जिसकी वजह से ये दिक्कत आते हैं। टूनर IC में जो है आपका प्रोटोकॉल वगैरह आते हैं, जो आपको सब बोर्ड से होते हुए आते हैं। अगर आपका सब बोर्ड वगैरह गड़बड़ हो गया तब भी आपके पास जो नेटवर्क का प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, क्योंकि टूनर IC का बहुत ही अहम रोल होते हैं नेटवर्क सेक्शन में। तो
आपको यहाँ पे जो मैं बता दिया हूँ हार्डवेयर सोल्यूशन के अंदर दो जो आते हैं सब बोर्ड का, ओरिजिनल और मार्केट का। अब ये इसको पहचान सकते हो, कई बार आप मार्केट से लेकर के आते हो तो ओरिजिनल सब बोर्ड से मैच कर सकते हो कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ है। उसके बाद देखोगे ऑन ऑफ स्विच का, नेटवर्क का, इसमें माइक का। दोस्तों नेटवर्क में मैं आपको बता दूं, नेटवर्क में इसमें खास करके एक चीज दिया हुआ है, जो इसमें नेटवर्क का जो ये दिया हुआ है ना दोस्तों, ये इंडिया के हिसाब से नहीं दिया हुआ है। इसमें आपको लगेगा, इसमें आपको सिर्फ ये देखो वोल्टेज जो है ना, ये सिर्फ आपको सबका ओके होता है, जब इंडिया में करो या फिर इंडिया से बाहर का मोबाइल का करो तो एक ही पिन पे वोल्टेज जाएंगे, लेकिन बाकी का जो लाइन होते हैं ना, बैंड आप ये सब देखते हो, ये अलग अलग होता है। बहुत से टेक्नीशियन को मालूम नहीं होता है, तो वो क्या करता है, जो सेम इसी लाइन से चेकिंग करता है वो भी। ये एंटीना का तो सेम होगा, बाकी का इधर जो देखते हैं TX RX ये सब का जो देखा सेम उसी बैंड से चेक करेंगे, जो कि ये गलत है। इसमें आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, आप कौन से स्टेट में बैठ करके रिपेयरिंग कर रहे हो, उसी स्टेट के हिसाब से आप चेकिंग करोगे नेटवर्क में तो बनेगा। ऐसा नहीं कि आप यूपी में बैठे हो, दिल्ली के हिसाब से टेस्टिंग कर रहे हो, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये बैंड का नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके बारे में आपको रिसर्च करना चाहिए, बैंड क्या होता है क्या नहीं होता है। अगर आपको पूरा रिसर्च किया हुआ चाहिए तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो में पूरा एक बोल सकते हो एंटीना को कवर करना, एंटीना स्विच को, BPF को कवर करना, WTR को कवर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। मैं अपने वीडियो में कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज आपको दे सकूं, और उसके आगे आप अपना खुद का रिसर्च कर सकते हो, और जहां तक दूंगा वहां तक ओके दूंगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है तो आप हमारे पास भी आ सकते हैं, मैं आपको पूरा सिमेटिक कैसे पढ़ते हैं उसके बारे में बताऊंगा। देखो ये चीज इसमें दिया हुआ पूरा, कहाँ कहाँ कनेक्शन जाएगा नेटवर्क का, कहाँ कहाँ से कितनी कितनी वोल्टेज आएंगे, ये सब इसमें दर्शाया गया है। तो इस तरीके से आप देखो माइक का दिया हुआ है, LCD दिखा हुआ है, लाइट दिया हुआ है, इनपुट आउटपुट वोल्टेज लिखा हुआ है, हैंड फ्री लिखा हुआ है, फ्रंट कैमरा, डायोडा मोड, कॉम्प नेम। कॉम्प नेम में क्या होता है दोस्तों मैं बता दूं, बहुत से टेक्नीशियन को IC पहचानने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है कि ये कौन सी IC है, वो कौन सी IC है। हालांकि मेरा अगला वीडियो आप देखिए, बिना सिमेटिक देखे IC कैसे पहचानते हैं, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगा, आप मेरा अगला वीडियो का वेट करके रखें। और इसमें देखें, मैं फिलहाल के लिए आपको बता दूं, कॉम्पोनेंट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देखो काफी, जैसे कि इस IC को इसे मार्क किया हुआ है, इसमें एक तो गाइड मार्क दिया हुआ है, ऊपर से इसको बोल रहे हैं कि ये MMC है, MMC है, और ये इसका पार्ट नंबर दिया हुआ है। ये इसका CPU है HDM सीरीज का CPU है इसमें लगा हुआ। दोस्तों जब भी कभी HDM सीरीज का CPU होगा, नेटवर्क IC जो आपको SDR के नाम से मिलेगा, WTR यानी कि MSM के नाम से होगा तो ही आपको WTR देखने को मिलेगा। ये ऑन ऑफ स्विच होता है, यहाँ पे ये चार्जिंग IC है, PMI 632 के नाम से लगा हुआ है। ये आप देखेंगे सिम ट्रे है, ये तो बहुत सारे टेक्नीशियन जान जाते हैं। ये इसका 4G PA है। और यहाँ पे दोस्तों इसका ना बोर्नियो कुछ इसके बारे में बताया नहीं है। ये दोस्तों APT IC है, इससे भी काफी सारे प्रॉब्लम आते हैं, नेटवर्क का प्रॉब्लम आते हैं। जियो फोन के अंदर आपको नेटवर्क रनिंग का प्रॉब्लम आते हैं, मतलब कि काफी सारे इसका है जो आपको समझने वाली बात है। इसकी बॉल के बारे में, एक एक बॉल के बारे में डिटेल जानना चाहिए, जैसे कि इसमें 1.8 आता है, किस काम के लिए आता है। इसमें RFFE डाटा, RFFE क्लॉक आता है, जो आपको पता होगा। प्रोटोकॉल आता है, वो किस लिए आता है। उसके बाद इसमें BPH वोल्टेज इनपुट होता है, वो किस लिए आता है। कितनी वोल्टेज आउटपुट होता है ये भी समझना होगा। और इसके रिएक्शन होता है, ऐसा नहीं कि मैं आउटपुट बता दूं इतनी होती है, ये लोड के अनुसार होता है। जब आपकी फोन हाई नेटवर्क में जाता है वहां का आउटपुट कुछ और होगा, जब लो नेटवर्क में जाते हैं तो वहां का आउटपुट अलग होगा। तो इस तरीके से हर एक IC का इसमें वर्क दिया हुआ है। आपको इस नॉलेज की, इस लेवल का नॉलेज होना चाहिए जब भी आप चिप लेवल का रिपेयरिंग करते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। IC देखो, IC पहचानना एक तरीके बोल सकते हो वो एक पहला स्टेप है IC पहचानना, लेकिन IC पहचान के ही रिपेयरिंग नहीं होती है। IC पहचानने के अलावा इसकी टेस्टिंग क्या होगा, कहाँ पे कितनी वोल्टेज चेक करना है, कहाँ पे इनपुट होगा, कहाँ पे आउटपुट होगा, ये भी नॉलेज आपके पास होना बहुत जरूरी है। देखो इसकी लाइट ऐसी है, ये इसका पावर IC लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ऑडियो IC लगा हुआ है, ये बैटरी कनेक्टर है, ये चार्जर का B2B कनेक्टर है। यहाँ पे देखेंगे ये इसका जो 2G PA है, ये इसका WTR है, और इसका जो है एयरफोन का यहाँ पे दिया हुआ है। तो हार्डवेयर सॉल्यूशन के अंदर ये सब चीज बताते हैं। अब जैसे ही आपको
हार्डवेयर सोल्यूशन से अगला स्टेप जाएंगे तो यहाँ लिखा है बीट मैप। बीट मैप आप क्लिक करोगे तो यहाँ दिखा बोल रहा है सब बोर्ड का चाहिए या मेन बोर्ड का चाहिए। तो हमें तो ज़्यादातर मेन बोर्ड का चाहिए, हालांकि आपको सब बोर्ड का चाहिए तो उसके में काफ़ी सारे यहाँ पे कलेक्शन दिया हुआ है। तो मैं मेन बोर्ड पे जाता हूँ। मेन बोर्ड पे सेम इसी मॉडल को मैं ओपन कर रहा हूँ। देखिए बीट मैप पे कुछ सेटिंग यहाँ पे होते हैं जो सबसे नीचे के ऑप्शन में आप देख सकते हो। यहाँ कह रहे हैं जो भी नीले कलर का होगा वो आपको एनसी दिखाएगा। जैसे कि यहाँ पे जूम कीजिए, यहाँ पे देखोगे ये नीले कलर का ब्लू कलर में दिखा रहा है, यानी कि यहाँ ब्लू कलर जो आप देख रहे हो ये एनसी होगा। जो सिल्वर कलर आएगा वो ग्राउंड होगा। यहाँ देखो लिखा हुआ है जीएनडी, यानी कि ये ग्राउंड होगा। और जो ग्रीन कलर, जैसे हम इस पे क्लिक किया ग्रीन कलर हुआ तो ये क्या होगा, इसका कनेक्टेड होगा। और ये अगर ये ब्लिंक को रोकनी है तो यहाँ से आप क्लिक हटा दे तो ये ब्लिंक रुक जाएगा, यानी ग्रीन जहाँ पे आपको सिर्फ ग्रीन दिखाएगा कहाँ कहाँ जा रहा है, तो यहाँ से आप ब्लिंक को रोक सकते हैं। अगर आपको मार्क को हटाना है तो देखेंगे ये कलर भी हट जाएगा, जैसे ये वाली है। अभी मैं एक चेक करता हूँ, देखो जैसे मैं यहाँ से चेक किया कहाँ गया, ये कनेक्शन देख सकते हो यहाँ तक आया, ठीक है, ये वाला कनेक्शन आया। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ना, देखो क्या हुआ, कलर हो गया, यानी कि यहाँ भी कलर हो गया। देखो ये जेक कलर हो जाएगा, देखो हट गया फिर आ गया। अगर ये लेयर हटानी है तो यहाँ से इसको ऑफ कर दो, लेयर हट गया, सिर्फ ये ब्लिंक होगा, यानी कि रुक जाएगा। ये देखो ऐसे रुका रहेगा, ब्लिंक नहीं करेगा। अगर आपको इसको ब्लिंक करवानी है तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ब्लिंक पे, तो ये ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको लेयर देखनी है तो यहाँ ऑप्शन पर क्लिक कीजिए तो यहाँ से लेयर आ जाएगा। कई बार होता है, जैसे कि मैं देखो अभी एक ट्रैक पे ना क्लिक करता हूँ, देखो यहाँ पे, अब आप देखोगे ना तो आपको चक्कर आने लगेगा कि इतने सारे पहले कहाँ जाए कहाँ चेक करें। तो आप लेयर को ऑफ कर दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए कि पहले कहाँ कहाँ ब्लिंक हो रहा है। जहां जहां ब्लिंक हो रहा है इस पॉइंट पे जो है इसकी वोल्टेज मिलेगा। अगर आप ब्लिंक को रोकना चाहते तो वो भी रुक जाएगा। अब उसको लेआउट मोड में लेके जाना चाहते तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल लेआउट मोड हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ डायोड लगा है, यहाँ कैपेसिटर लगा है, ये सब चीज यहाँ पे लिख करके देना स्टार्ट कर देता है। कहाँ ये रजिस्टर लगा हुआ है, ठीक है, ये रजिस्टर्ड है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है। अब इसको हटानी है तो लेआउट मोड हटा दीजिए, तो ये आपको इस तरीके से बीटमैप के कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। अब पीसीबी ट्रेसिंग मोड यानी कि यहाँ पे खोल देंगे तो क्या होगा कि इसमें ट्रेसिंग का मोड के, जैसे कि मैं इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका कुछ डिटेल देते हैं। दोस्तों इसमें काफी ज्यादा ऑप्शन होते हैं, काफी ज्यादा फीचर दिए हुए हैं। तो एक वीडियो में मैं दोस्तों कोशिश कर रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा चीज को, नॉलेज को इसमें लाया जाए वीडियो के अंदर, आप देख करके और जल्दी से जल्दी आप अपनी सोल्यूशन को चेक कर सकते हैं। वो भी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम यहाँ पे शो ऑल लेयर को कर देते हैं तो यहाँ पे टोटली चीज का नाम आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे देखिए मैं यहाँ पे इसको थोड़ी देर के लिए ट्रेसिंग वगैरह को इसको हटाता हूँ। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट को जूम किया तो यहाँ देखो दूसरे पॉइंट पे मुझे कुछ नजर लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे शो पिन नेम पे क्लिक कर दूं, देखो पिन पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे आप हमको लिख करके आ गया ग्राउंड, यानी कि ये हिस्सा जो है वो ग्राउंड है और ये वाला हिस्सा जो है इसकी पॉजिटिव है। और ये वाला पॉजिटिव क्या है, देखो बी बस, यहाँ पे लिख करके आ गया बी बस। तो इस तरीके से आप चेक भी कर सकते हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक किया तो लिख के आ गया बीपीएच। अगर मैं इसको हटा दूं तो कई बार आपको ऑप्शन नहीं दिखाएगा, जैसे अभी तो दिखा रहा है, बहुत से मॉडल में नहीं दिखाता है। तो यहाँ पे आप जूम करके देखो तो कंपोनेंट यहाँ पे बता नहीं रहा है कि ये ग्राउंड है क्या है, लेकिन आप यहाँ अगर यहाँ क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखो लिख करके आ गया कि ये ग्राउंड है। तो ये इसमें इस सारे ऑप्शन है जो आपको ट्रेसिंग में, बीटमैप चलाने में काफी ज्यादा आसान करेगा। जैसे मैं इस पैड को ना, यहाँ से देखो इस पैड को मैं यहाँ से जूम किया, मैं अगर इसको हटा दूंगा, देखो अभी क्या आ रहा है, अभी हमको पता ही नहीं चलेगा कि बॉल नंबर ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है, डी कौन सा है, कौन सी ग्राउंड है, कौन सी एनसी है, पता नहीं चलेगा। लेकिन मैं सिर्फ एक क्लिक यहाँ पे कर दूं तो ये पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि ये ग्राउंड है या क्या है क्या नहीं है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है एनसी, तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉट कनेक्टेड।
यानी कि इस बॉल का इस लेयर में कोई यूज ही नहीं है, सिर्फ पॉइंट दिए हुए हैं। अब ये देखो, ये लिखा हुआ ग्राउंड, ये A1 क्या है, ये भी ग्राउंड, A2 ये कनेक्टेड है, A4 क्या है, ये ग्राउंड है। तो दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ से ऑप्शन कर सकते हैं, ताकि कोई भी ऑप्शन आप देखें तो आपको पता चल जाए कि उसमें भैया कौन सी ग्राउंड है कौन सी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखो, तो ये एक डायोड है, और ये डायोड है क्योंकि इसकी डिनोटिंग लेटर D से स्टार्ट हो रहा है, डायोड है, उसकी एक हिस्सा ग्राउंड है, 2 पॉजिटिव दे दिया है, एक इसका पॉजिटिव दिया है, एक इसका पॉजिटिव दिया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसके अंदर ना 2 डायोड होंगे, एक ही डायोड के अंदर 2 डायोड को मिक्स किया गया है, और ये दोनों डायोड अलग अलग होते हैं, जो एक ही लाइन के मतलब अलग अलग लाइन में लगे होते हैं एक ही सेक्शन में। तो यहाँ पे देखोगे तो ये कह रहा है BPA आउटपुट है। देखो यहाँ पे नाम भी लिख करके दे देते हैं कौन सा लेयर है। अब ये IC में कौन सी कनेक्टेड है कौन सी नहीं है, ये पिन आपको यहाँ पे आराम से देखने को मिल जाएगा। तो पिन नंबर कौन सी है ये भी दिखाएगा, लेकिन आपको इसको हटा दोगे तो यहाँ पे पिन नाम चला गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार 1 नंबर कौन सी है और 2 नंबर कौन सी है, 3 नंबर कौन सी है। तो दोस्तों इस तरीके से अगर बीटमैप आप सेटिंग कर ले तो आपका बीटमैप चलाने का थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, अच्छे से आप कंपोनेंट को पहचान पाएंगे। तो अगली मैं अगर सेटिंग की बात करूं दोस्तों, इसमें काफी सारे यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एनेबल करो PCD, तो PCD के अंदर आप ये सर्च कर सकते हैं कि कौन से वर्जन का कंपोनेंट कहाँ पे लगा हुआ है, वो भी चीज आप इसमें सर्च कर सकते हो। तो ये तो इसका हो गया बीटमैप, यानी कि बीटमैप में भी काफी 4 साढ़े चेकिंग होते हैं। और बीटमैप में बता दूं, इसमें सिर्फ एक क्लिक करना है, आपको एंड टू स्टार्ट ये बता देगा कहाँ से ट्रैक स्टार्ट हुआ कहाँ पे जाके एंड होता है। अब हम बीटमैप से थोड़ा हम आगे चलते हैं। यहाँ पे देखोगे बीटमैप कैसे ऑपरेट होता है समझ। अब इसके लिखा है डायोडा वैल्यू, ये चीज बहुत अहम है दोस्तों, ये चीज नया अपडेट आया है। डायोडा वैल्यू में जैसे हम क्लिक किया, ये पूछ रहा है कनेक्टर का वैल्यू चाहिए, IC का चाहिए, ऑन बोर्ड का चाहिए, इनपुट आउटपुट वोल्टेज का चाहिए। तो मैं कनेक्टर का अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोई भी अगर मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे भी सेम ही मॉडल को सिलेक्ट करता हूं। देखो मैं यहाँ पे क्लिक किया, देखो जो भी जैक मिलेंगे सबका यहाँ पे डायोडा वैल्यू दिया हुआ है, जो भी जैक आप देख लो सबकी यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है। अगर मैं डायोडा वैल्यू जैक का ना जान के, अगर मुझे IC की जाननी हो, ऑन बोर्ड में जाइए, यहाँ से आप मॉडल को सेलेक्ट कीजिए। जैसे कि मैं यहाँ से भी एक मॉडल चलो 9A ले लेता हूँ। देखो ये 9A है, ये रैम दिया हुआ है इसका 9A का, आप सबको पता है। जो भी हमारे पुराने टेक्नीशियन हैं उनको पता होगा, या जो भी चिप लेवल सीखे उनको पता होगा कि रैम को कैसे पहचाने, रोम को कैसे पहचाने। तो यहाँ पे आपको उसकी भी पेड वैल्यू को जान सकते हैं कि उसकी पेड वैल्यू क्या आएगा, कौन सी ग्राउंड है। दोस्तों ग्राउंड कई बार VSS के नाम से भी जानते हैं, वोल्टेज सोर्स टू सोर्स इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड आपको देखने को मिलेंगे VSS के नाम से, और ये सब पे आपको डायग्राम, इसमें इसका भी नॉलेज होना चाहिए कौन सी डाटा लाइन है, कौन सी वोल्टेज लाइन है। ये सब का जब तक नॉलेज नहीं होगा दोस्तों, तो मेरे हिसाब से काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। बाकी CPU का, अब दोस्तों अगर मेरे पास आते हैं तो मैं आपको CPU का डिपार्टमेंट बताऊंगा, पावर का डिपार्टमेंट बताऊंगा, बूट सीक्वेंस क्या होता है, बूट सीक्वेंस में कितने कितने सेक्शन आते हैं, कितने कितने लाइन चेक करने होते हैं। मोबाइल में ढेर सारे IC होते हैं, ढेर सारे लाइन होते हैं, क्या मुझे डेड फोन में सारी लाइन चेक करने की जरूरत है क्या? अगर मुझे इतना पता चल जाए कि अगर मेरे डेड फोन में सिर्फ हमें किन किन लाइनों का ध्यान रखना है, किन किन लाइनों का चेकिंग करना है, तो दोस्तों चेकिंग बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेकिंग कर सकते हैं। इस तरीके से आप देखो हर एक पेड पे GR चेक कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो लाऊंगा वो इस पे लाऊंगा कि IC को कैसे पहचाने बिना सेमेटिक का, सिर्फ मदरबोर्ड में देख करके कैसे पहचाने, उसमें प्राइमरी कौन सी होगी, सेकेंडरी कैसे पहचानेंगे बिना सेमेटिक देखे, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे मैं बीटमैप में गया, अब मुझे किसी भी फोन का ना प्राइमरी लाइन ढूंढनी हो, ये बीटमैप है। अब हमें किसी भी मोबाइल का प्राइमरी लाइन ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे?
ये हम बीटमैक के थ्रू बता रहे हैं। हम अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिकल का वीडियो बनाएंगे कि उसमें प्रैक्टिकल में हम कैसे ढूंढेंगे प्राइमरी कौन सा है, सेकेंडरी कौन सा, प्राइमरी ठीक है या नहीं है, सेकेंडरी ठीक है या नहीं है, इसकी हम वीडियो बनाएंगे। प्राइमरी लाइन ढूंढने के लिए आपको दोस्तों सबसे पहला काम, मैं यहाँ पे नेम को शो कर देता हूँ और यहाँ पे लेयर को भी चालू कर दूंगा और ब्लिंक को भी चालू कर देता हूँ। बता दिया मैंने आप सबको सेटिंग इसका। ये बैटरी कनेक्टर है, हमने बैटरी कनेक्टर पे क्लिक किया। देखो बैटरी कनेक्टर का ट्रैक कहाँ जा रही है, बैटरी कनेक्टर का ट्रैक इसकी जा रहा है चार्जिंग आईसी, देख सकते हो चार्जिंग आईसी इतने सारे बॉल में जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, इसमें से आप देख रहे हो ना, इसमें 5 बॉल पे कनेक्टेड है। गलती से इसमें सिर्फ 2 बॉल पे कनेक्ट होगा, 3 पे कनेक्ट नहीं होगा, तो भी आपका मोबाइल प्रॉपर या तो चालू नहीं होगा या तो चालू ही नहीं होगा। यह चीज भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, कोई छिड़ा हुआ ज्यादातर बोर्ड आ गया, तो आप क्या रखो, एक मल्टीमीटर का वायर रखो बैटरी कनेक्टर के प्लस पे और दूसरा मल्टीमीटर का वायर रखो ये पांचों पैड पे। पांचों पैड पे कनेक्टिविटी आना चाहिए। अगर इसमें से 2 पे आते हैं, 3 पे नहीं आते हैं, तो भी आपके फोन में प्रॉब्लम होगा और ये ऐसी प्रॉपर आउटपुट नहीं देगा। यानी कि आप सब जाने होंगे कि भैया चार्जिंग आईसी की जो आउटपुट है 3.2 से 4.2 आते हैं। किन्हीं कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, 3.2 से कम ही आउटपुट मिलेगा, जैसे 1.5 वोल्ट मिलेंगे, 1 वोल्ट मिलेंगे। आईसी नया डाल दिया तब भी यही कंडीशन है। तो दोस्तों उस कंडीशन में आपको ये देखना पड़ेगा कि पांचों लाइन पे इनपुट जाना चाहिए, तभी ये आईसी आउटपुट प्रॉपर देगा। अब यहां से इसका आउटपुट होगा, इस लाइन से जो है इसकी आउटपुट होगा, यहां से आउटपुट निकलेगा। जो एक स्विचिंग कॉइल लगा होता है वो ये 1 यूएच का कॉइल लगा होता है और यहां से देख सकते हो कोई भी हिस्सा इसका ग्राउंड नहीं है, यानी कि सीरीज में है। और इस पे जैसे ही हम क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो इससे वापस भी इस आईसी में आ रहा है, सप्लाई आ रहे हैं और देख सकते हो ये पूरा मदरबोर्ड में ये सप्लाई जा रहे हैं, पावर में, 2G PA में, 4G PA में। देखो दोस्तों ये 2G PA के पास जा रहे हैं और इसकी ये स्विचिंग कॉइल है। इसके में एक आपको लाइट आईसी देखने को मिलते हैं, जो आपको लाइट आईसी यहाँ पे लगे हुए हैं। लाइट आईसी में भी इसकी करंट जा रहा है। इतनी जगह जो आप देख सकते हो, इसमें ये सब इसकी बीपीएच लाइन होता है। देखो ये इसकी लाइट सेक्शन है ये वाला, और ये जो आप देख रहे थे इधर वाला, ये एपीटी आईसी होता है। मैंने बताया था आपको एपीटी आईसी के अंदर भी बीपीएच वोल्टेज जाता है। तो इस तरीके से आप अगर चेकिंग करोगे तो आपको इसको बोलते हैं प्राइमरी लाइन। यानी कि प्राइमरी लाइन, आप बैटरी कनेक्टर पे क्लिक कीजिए, चार्जिंग आईसी में जाएगा, चार्जिंग आईसी के आउटपुट पे क्लिक कीजिए तो पूरा मदरबोर्ड में आपको बता देगा कहाँ कहाँ इसके प्राइमरी लाइन जा रहे हैं। दोस्तों अगर इसमें से कोई भी एक कंपोनेंट शॉर्ट हो गया, लाइन शॉर्ट हो गया, तो पूरा आईसी का सारे कंपोनेंट आपस में बीप देगा, ग्राउंड से बीप देंगे। तो दोस्तों ये मेरा पहला वीडियो है। इसके बाद मैं भी और वीडियो लेकर के आऊँगा प्रैक्टिकल का, जो हम मदरबोर्ड पे कैसे चेक कर सकते हैं वो कैसे चेक करेंगे। अब यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा और चीज बता देता हूँ। आप ये कॉइल देख रहे होंगे, इसकी सेकेंडरी लाइन में लगा हुआ है, ये इसकी सेकेंडरी लाइन में लगा हुआ है, यानी कि इस कॉइल से जा रहा है भैया सीपीयू में जा रहा है। तो ये वाली लाइन की ना दोस्तों बहुत ही बोल सकते हैं डीप नॉलेज आपके पास होना चाहिए अगर आप चीप लेवल का मैकेनिक है। प्राइमरी का तो दोस्तों आप हाथ पैर मार के सीख लोगे, लेकिन सेकेंडरी का सीखने में काफी ज्यादा आपको परेशानी होगा, काफी ज्यादा नॉलेज चाहिए इसको, क्योंकि इसको चेकिंग थोड़ा सा अलग होता है, डिफरेंट अलग होता है, क्योंकि आप नॉर्मली चेकिंग नहीं कर सकते इसमें। बहुत से टेक्नीशियन को पता नहीं है, वो बजर मोड पे चेक करते हैं यहाँ पे, तो वो चीज़ गलत है। तो आपको पता होना चाहिए कि मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना चाहिए और डायबोडा मोड पे कब चेक करना चाहिए, कब ओम पे चेक करना चाहिए, कब आपको वोल्टेज चेक करना चाहिए, कब बजर मोड पे चेक करना चाहिए। सबका पूरा आपको डीप नॉलेज मैं आपको यहाँ पे दूंगा। तो प्राइमरी को किस नाम से जाना जाएगा, सेकेंडरी को किस नाम से जाना जाएगा, वोल्टेज, तो ये सब चीज़ आपको नॉलेज होना चाहिए एक अच्छी रिपेयरिंग करने के लिए। प्रोटोकॉल क्या होगा, आईसी कब इनपुट लेगा, कब आउटपुट देगा, आउटपुट सही है या नहीं है, बिना आईसी उतारे कैसे चेक करें, ये सब चीज़ आपको चेकिंग करने के लिए स्कीमेटिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चेकिंग के साथ। थैंक यू।